दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर प्रकाशन प्रश्नावली 6C। तो प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 10 से बातचीत करेंगे और प्रश्न को समझेंगे और बेसिक से सॉल्व कर देंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या प्रश्न दिया है अब प्रश्न को पढ़ेंगे, पहले चित्र को बनाएंगे। क्या किया है, एडी और पीएम त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR है। तो सिद्ध कीजिए कि AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM है। तो प्यारे साथियों प्रश्न को पढ़े हैं तो आपको क्या मिला, दो त्रिभुज की बातचीत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट दो त्रिभुज हम ड्रा कर लेंगे फिगर। चलिए एक त्रिभुज यहाँ पर ड्रा किया हमने और एक त्रिभुज इसके बगल में बनाया। चलिए बना दिया, नामकरण कर दीजिए ABC। अब इसकी एक माध्यिका, यहाँ पे बिंदु क्या मानेंगे D, AD एक माध्यिका है। अब चलिए PQR, अब इसकी एक माध्यिका PM हमने बना लिया, ड्रा कर लिया। अब जान लीजिए कि चूंकि ABC त्रिभुज PQR समरूप है, तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण B प्यारे साथियों कोण Q के बराबर होगा और पूरा कोण A बराबर होगा पूरा कोण P के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। यह पक्का है। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, AB बटे PQ बराबर AD यानी कि AD बटे PM को सिद्ध करना है। तो हम देख रहे हैं यह जो भुजा है जो यहाँ पे अनुपात में आया है वह इतने ही त्रिभुजों में मिल रहा है। देखिए इतने, यानी कि त्रिभुज ABD में, इसमें त्रिभुज PQM में मिल रहा है। अगर यह दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देते हैं तो आराम से हम इतना लिख सकते हैं। तो आइए हम पहले लिखेंगे क्या दिया क्या है। तो पहले देखिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को, थोड़ा गौर से समझिएगा। सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं, लिखेंगे दिया है। क्या है, दिया है। तो प्यारे साथी कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिया में है तो जो प्रश्न दिया रहता है, जो प्रश्न में लिखा रहता है उसी को लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है लिख देंगे, यानी कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। बस दिया में इतना हम लिख देंगे। अब चलिए सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है, इतना तो सारे स्टूडेंट कर सकते हैं प्रश्न से, जो प्रश्न दिया रहता है। प्यारे साथियों क्या सिद्ध करना है, AB अपान PQ बराबर है AD अपान PM। अब चलिए सीधे हम चलते हैं ऊपर पत्ती में। अब क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएं। कैसे दिखाएं, क्योंकि प्यारे साथियों हम जानते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम जानते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर होगा क्या, BC बटे QR के। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, हमने पहला लिख दिया। एक बात और है प्यारे साथियों, क्योंकि हमारा जो AD है BC की क्या है, माध्यिका है, जो PM है वह क्या है, QR की माध्यिका है। तो इससे हम यह जान जाएंगे कि मालूम कर लेंगे कि जो हमारा BD होगा प्यारे साथियों, जो यहाँ पे लिखते हैं, जो BD बराबर होगा क्या, हाफ BC के।
हाफ BC के बराबर होगा। यानी कि कारण दे देंगे, चूँकि क्या हम जानते हैं AD BC की क्या है, माध्यिका है। अब चलिए, अब लिख सकते हैं कि हम QM बराबर हाफ QR हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों, यही काम करेंगे। यानी कि लिखेंगे हमारी जो PM है वह QR की क्या है, माध्यिका है। अब प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, अब यानी BD है हाफ BC का, QM है हाफ QR का, तो लिख सकते हैं BC बराबर 2BD होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका 2 डबल 2 है, BD का डबल क्या है, BC है। और इसको भी लिख सकते हैं कि QR बराबर डबल है QM के, इसको समीकरण 2 मानेंगे, यानी इसको और इसको मिला के समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 1 व समीकरण इससे 2 से क्या देख रहे हैं, 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा है कि AB अपान क्या है, AB अपान PQ बराबर BC की जगह क्या रखेंगे, BC की जगह 2BD बटे 2QM लिख सकते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, यहाँ से हम देखते हैं कि मिल जाएगा AB अपान PQ बराबर हो जाएगा BD अपान QM। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आप इस यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, है ना। अब क्या देख रहे हैं, अब प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, किस में देखेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज इसमें देख लीजिए PQM में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोण B है जो बराबर किसके है, कोण Q के है। क्यों बराबर है, लिख दीजिए, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती, संगत कोण बराबर। हमको यहाँ से मिला है समीकरण जो 3 है, यहाँ से मिल गया है कि AB अपान PQ बराबर BD अपान QM, यहाँ मिल गया समीकरण 3। यानी यह क्या है, समीकरण 3 से। तो क्या देख रहे हैं, भुजा, ध्यान दीजिएगा, भुजा कोण भुजा, यानी लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। देखिए त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध कर दिया। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, यानी इसको लिख सकते हैं कि AB अपान PQ बराबर AD अपान किसके, PM के। इतना बात हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है, हम जानते हैं। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्यारे साथियों यही क्या हो गया, प्रूफ लेट हो गया। थोड़ा गौर कीजिएगा, गौर करने वाला बात क्या है, यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर यह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती
है, इसलिए प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, क्योंकि इस दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध कर दिया है, इसलिए लिख सकते हैं। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और नोट्स को। नंबर 11 है समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी है। तो प्यारे साथियों पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, पहले हम क्या बनाएंगे पहले हम समलंब चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। प्रश्न को पढ़े हैं, समलंब चतुर्भुज के बारे में बात की गया है, तो सर्वप्रथम हम एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो आइए एक समलंब हम चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हमने समलंब चतुर्भुज का निर्माण किया, नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी। क्या बोला है कि हमारा ए सी विकर्ण है, ए सी विकर्ण इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, ए सी विकर्ण हमारा एक बना, और एक कौन विकर्ण है बी डी, तो बी डी की विकर्ण को आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों विकर्ण आपस में मिले उसका नाम क्या है ओ लिख देंगे। तो सिद्ध क्या करना प्यारे साथियों ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहा है इस त्रिभुज में है ऊपर वाले में, यही सटीक क्या है नीचे वाले त्रिभुज में दिया गया है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कामयाब यानी कि समरूप सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है। 6C प्रश्नावली 6C का पूरा सवाल समरूप त्रिभुज पर आधारित है। आप समरूपता की कसौटियों का गहन अध्ययन कर लीजिए, उसी से हमारा लगेगा। तो प्यारे साथियों आइए अब इस सवाल को हम क्या करते हैं बनाते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है प्रश्न में ही मिलेगा आपको। देखिए दिया है, उसके बाद अगला आ रहा है सिद्ध करना, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज क्या है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके विकर्ण कौन कौन है विकर्ण ए सी और बी डी, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी क्या है परस्पर बिंदु ओ पर क्या करें प्रतिच्छेद करते हैं, यही आपको क्या है पता है। एक समलंब चतुर्भुज है जिनके दो विकर्ण है ए सी और बी डी, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब प्यारे साथियों लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आपको प्यारे साथियों क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। अब आइए सीधे हम चलेंगे यहाँ पे उपपत्ति में। तो उपपत्ति में कहाँ से कैसे काम करेंगे, अब देखिए उपपत्ति में प्यारे साथियों क्योंकि हम देख रहे हैं यह ए बी और डी सी दो समांतर रेखा हैं। जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि हमारा ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो जो यहाँ पे कोण होगा वह आपस में बराबर होगा। एकांतर कोण से यह कोण बराबर होगा प्यारे साथियों इस कोण के जरिए, यानी कोण 1 इसको मानेंगे कोण 2, इसको मानते हैं कोण 3, इसको मानते हैं कोण 4, है ना। तो गौर कीजिएगा कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, इसको मानते हैं इस वाले को मान लेते हैं क्या कोण 5 और इसको मान लीजिए
कोण क्या है विद्यार्थियों 6 है। देख लीजिए बराबर है कि नहीं बराबर, बिल्कुल बराबर है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 5 बराबर है कोण 6 के। क्यों बराबर है कि यहाँ पे एकांतर कोण बना, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बना, इसलिए हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज किसमें ए ओ बी तथा त्रिभुज किसमें देख रहे हैं, सी ओ डी में, जो हमारा ए बी है समांतर किसके, सी डी के। तब इसलिए लिख सकते हैं प्यारे साथियों कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। यहाँ पे कारण देंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण से क्या बराबर है। उसके बाद यहाँ से भी देखेंगे कोण 3 बराबर है कोण 4 के, यह भी तो सेम एकांतर अंतःकोण से ही हमारा क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद प्यारे साथियों कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। क्यों बराबर है, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हो गया। तो प्यारे साथियों यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल यानी कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। जब प्यारे साथियों समरूप हो गया तो हम जानते हैं संगत भुजा समानुपाती होती है। तो यानी कि जो सिद्ध करना है उसको देख लीजिए ओ ए कहाँ है, त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए है, तो ओ ए के लिखेंगे ओ ए बटे, अब उसके नीचे कौन होगा, तो देखिए प्यारे साथियों कि जो ओ ए है वह कोण 3 के सामने है ना। ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे कोण 3 के बराबर कोण कौन है, तो कोण 3 के बराबर कोण 4 है, यानी 4 यहाँ पे आया। तो कोण 4 के सामने ऊपर वाले त्रिभुज में कौन भुजा है, ओ सी है कि नहीं है, ओ सी। तो यानी इसके बटे क्या हो जाएगा, ओ सी होगा। अब बराबर होगा। अब देखिए ओ बी यानी कि ओ बी को लेंगे तो बराबर हो जाएगा ओ बी किसके सामने की भुजा है, ओ बी चूंकि प्यारे साथियों कोण 1 के सामने की भुजा है और कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर। तो इस त्रिभुज में कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, ओ डी है। तो आराम से आ जाएगा ओ डी आ गया। प्यारे साथियों यही हमको सिद्ध करना है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। या क्यों आया है तो लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है। बस प्रूफ हो गया, लिख देंगे प्रूफ दैट। आप करेंगे 3 नंबर आपको मिल जाएगा। बस इन चुटकियों में आप प्यारे साथियों सवाल को बना सकते हैं। देख लीजिए सवाल का पैटर्न क्या है, सवाल का रूल क्या है। बस पूरे सवालों को यानी कि प्रश्नावली 6 सी के एक ही नियम पे लगा है, समरूपता की कसौटी लगा है ना। इसको सीख लीजिए, आप हर सवाल इन चुटकियों में बना सकते हैं। इससे आपको 4 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर तीनों वैरायटी के हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा क्या बहुविकल्पी में, एक आपको मिलेगा अति लघु उत्तरी में, एक आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरी में 2021 में। यह मेरा दावा है। तो यह रहा प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप इसको जरूर समझे होंगे। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, दी गई आकृति में क्यू आर अपान क्यू यस बराबर क्यू टी अपान पी आर। देखिए क्यू आर बटे क्यू यस बराबर है क्यू टी अपान पी आर के। अनुपात बराबर दिया और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है।
जो कोण 1 है वह कोण 2 के क्या है, बराबर है। अब देखिए तो दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू यस यानी इतने त्रिभुज को, ध्यान दीजिएगा, इतने त्रिभुज को दर्शाना है कि पूरे त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों, हम जानते हैं त्रिभुज किस में देखेंगे, पहले पी क्यू आर में क्या देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो हम जानते हैं संगत कोण जब बराबर होती है तो संगत भुजा भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी बराबर कोणों की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि यह भुजा इस भुजा के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। तो अब इक्वल के अनुसार हम सिद्ध कर सकते हैं, ये तो दिमाग लगाइएगा। तो चलिए पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले दिया है, सॉल्व में पहले लिखेंगे दिया है। बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन देख लीजिए इसको भी क्या दिया है। तो क्यू आर अपान क्यू यस बराबर क्यू टी अपान पी आर तथा कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। बस इतना दिया है, इतना हम लिख देंगे। अब चलिए सिद्ध क्या करना है उसको लिखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों, उसको हम लिख देते हैं। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू यस समरूप है। ये पी क्यू यस यानी इतना त्रिभुज समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, यानी कि टी क्यू आर के, यानी इतना त्रिभुज समरूप है पूरे त्रिभुज से दिखाना। अब देखिए, अब सीधे हम आ जाएंगे किसमें, उपपत्ति में। तो चलिए उपपत्ति में हम डायरेक्ट चलते हैं। क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों, लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर में, और कीजिएगा हम पी क्यू आर में देखेंगे कि देखिए पी क्यू आर में यानी कि पूरे त्रिभुज में, यानी यहाँ से गौर से देखिएगा, जहाँ पे हमारा चाक चल रहा है उस त्रिभुज में हम देखेंगे। क्या देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। जब प्यारे साथियों कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, तो हम जानते हैं क्या कि क्यू पी बराबर हो जाएगा पी आर की। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। क्यों बराबर है प्यारे साथियों, लिख दीजिए, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इतना हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए जब क्या लिखे हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यह कक्षा 9 का एक प्रमेय था, आप लोग जानते होंगे। अब चलिए प्यारे साथियों, जब बराबर होती है तो हमको पता है यहाँ से जो दिया में है क्यू आर बटे क्यू यस बराबर है क्यू टी अपान पी आर की, यह हमको दिया है। इसको मान सकते समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, हमको ये दिखाना है ना कि इतना त्रिभुज जो है, यानी कि पी क्यू यस त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है, उसी को हम समरूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यह नियम को समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, इसको सेम उतारिए, क्यू आर बटे क्यू यस बराबर क्यू टी अपान पी आर के जगह हम क्यू पी तो लिख सकते हैं, क्यू पी तो आराम से लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, हम 3 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, आराम से आप ये चुटकी में सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे हम कि त्रिभुज किसमें, पी क्यू यस तथा त्रिभुज किसमें, टी क्यू
आर में क्या देख रहे हैं, कोण 1 बराबर कोण 1। क्यों, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ कोण है, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण कितने के, 4 के। अब देखिए कोण 1 जो है कि इसमें भी आ रहा है और पूरे त्रिभुज को लेंगे तभी भी कोण 1 आएगा। और अब गौर से देखिएगा, क्यू आर बटे क्यू यस, यानी कि समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण किससे, समीकरण 3 व समीकरण 4 के द्वारा। समीकरण 3 व समीकरण 4 को देखिए, क्यू आर अपान क्यू यस, क्यू आर अपान क्यू यस बराबर है क्यू पी अपान किसके, देखिए क्यू टी, गौर से देखिएगा, क्यू टी अपान क्यू पी के। संगत भुजा समानुपाती में या संगत कोण बराबर है, यानी कि लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 के द्वारा, यानी कि भुजा कोण नियमानुसार समरूपता नियम से त्रिभुज कौन है, पी क्यू यस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर की। तो प्यारे साथी हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख देंगे प्रूफ्ड है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो उम्मीद है प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 12 आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। बस कुछ करना ही नहीं है, आपको समरूप दिखाना है तो आपको एक ना एक लॉजिक प्रश्न में दे देगा। तो देखिए हमको यह दिया था लॉजिक और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। इसी के सहायता से हमने क्या किया है, दोनों त्रिभुजों में एक कोण को बराबर दिखाया, यानी कि संगत भुजा समानुपाती में दिखाया। तो भुजा के समरूपता नियमानुसार दोनों त्रिभुज समरूप हमने दिखा दिया। यह रहा प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को समझे होंगे। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को।